नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। त्रिपुरा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, त्रिपुरा की जनता कमल के निशान प्रधानमंत्री मोदी और माणिक साह के नेतृत्व को बार बार आशीर्वाद इसलिए देती है क्योंकि हम जनता के सेवक हैं, हम लोगों की चिंता करते हैं। कि त्रिपुरा की जनता बार बार आशीर्वाद कमल के निशान को, आदरणीय मोदी जी को, भाई बिप्लब देव को, बहन कीर्ति वर्धन जी को, हमारे माणिक साह जी के नेतृत्व में त्रिपुरा की जनता बारंबार आशीर्वाद क्यों दे रही है? ये इसलिए दे रही है क्योंकि हम जनता के सेवक हैं, जनता की चिंता करते हैं, जनता की भलाई के लिए सोचते हैं और जनता की दिन रात सेवा करने में एकजुट हो जाते हैं। जमीनी स्तर पर, ग्रास रूट लेवल पर हम लास्ट माइल डिलीवरी देते हैं। लास्ट माइल डिलीवरी हमारी नीतियां कागजों में नहीं होती हैं, हमारी नीतियां सचिवालय के फाइलों में बंद नहीं होती हैं, हमारी नीतियां त्रिपुरा की धरती पर आम आदमी को लाभ देने के लिए लगती हैं। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं, सत्ता हमारा लक्ष्य नहीं है, सत्ता हमारा ध्येय नहीं है, सेवा हमारा ध्येय है और सत्ता सेवा का माध्यम है और सत्ता का उपयोग करना सेवा के लिए हम उपयोग करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में पिछले 8 वर्षों में डबल इंजन की सरकार द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम है कि सुरक्षा की बेहतर स्थिति, कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति के कारण आज प्रदेश में चारों ओर से निवेश आ रहा है। 15 लाख करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव को अब तक हम धरातल पर उतार चुके हैं। पिछले 8 वर्ष में जो कदम उठाए गए हैं, डबल इंजन की सरकार के द्वारा उठाए गए प्रयासों का परिणाम है कि सुरक्षा की बेहतर स्थिति हुई, कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति का परिणाम आज प्रदेश में निवेश चारों ओर से आ रहा है। आज निवेश की कमी नहीं, उद्योग लग रहे हैं, हर एक स्तर पर लग रहे हैं, हर जनपद में लग रहे हैं। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्तावों को अब तक हम जमीनी धरातल पर उतार करके बहुत सारे उद्योग ने प्रोडक्शन प्रारंभ किया है और 60 लाख से अधिक युवाओं को अब तक हम इन उद्योगों में सीधे नौकरी दे चुके हैं। 7.5 लाख युवाओं को हमने सरकारी नौकरी इस दौरान दी। एमएसएमई सेक्टर को, जिसका भारत का सबसे बड़ा आधार उत्तर प्रदेश के पास है, उसको पुनर्जीवित किया गया। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि एनडीए सरकार सकारात्मक सोच के साथ बिहार का सम्मान बढ़ाने, रोजगार के अवसर पैदा करने और नई नियुक्तियों का वातावरण तैयार करने का काम करती है। जिन लोगों ने निवेशकों को डराकर बिहार में बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी थी, वही लोग अब रोजगार देने का माहौल बना रहे हैं। देखिए, एनडीए की सरकार जब भी आती है तो पॉजिटिव सोच के साथ बिहार के सम्मान को फिर से लाने के लिए, रोजगार का अवसर पैदा हो और नई नियुक्ति का वातावरण बनाती है। वो लोग, जो लोग निवेशक को भयभीत करके बिहार में बेरोजगारों का एक बड़ी फौज खड़ा किया, और वही अब वातावरण बना रहा है कि हम रोजगार देंगे, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ठीक ही कह रहे हैं कि 15 साल जिसको अवसर मिला, जनता नहीं चाहती थी, हम उसको सत्ता में पहुंचने में मददगार बने और वो लूटने में लगा रह गया, भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ाने में लगा रह गया। और ऐसे लोग रोजगार की बात करते हैं। आज सच्चाई नहीं है क्या कि जिन लोगों ने बिहार को अभिशाप बनाया,
करप्शन, कास्ट और क्राइम को प्रोत्साहित किया। और ये तीनों ऐसी बीमारी है जो बिहार के सम्मान और स्वाभिमान को घटाया। और जब तक इस तीनों से बिहार मुक्त नहीं होगा, हर बिहारी अपने स्वाभिमान और सम्मान के साथ आगे नहीं बढ़ पाएगा। और ये सम्मान घटाने में, बिहारी शब्द को गाली बनाने में, निवेशक को डराने में, ये राजद के कल्चर, राजद और कांग्रेस के कल्चर का बहुत बड़ी भूमिका है। और इस कल्चर से मुक्त बिहार को बनाना पड़ेगा, तभी बिहार विकसित बिहार बनेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। परिसीमन मुद्दे पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हम गृह मंत्री से पूछना चाहते हैं कि प्रो राटा का क्या मतलब है। परिसीमन जनसंख्या के आधार पर होगा या नहीं? अगर दक्षिणी राज्यों को उनकी कम हुई जनसंख्या के आधार पर दंडित करेंगे तो केंद्र में उनका राजनीतिक प्रभाव कम हो जाएगा। सवाल साथ तेलंगाना के अवाम का आप साथ है ही नहीं है, वो देखिए पहले। अगर आप तेलंगाना की जनता के साथ हैं तो आप लड़िए ना तेलंगाना के लिए। जब आप ही खुद फोरफ्रंट में रहकर तेलंगाना एजिटेशन में आप सामने थे, आज तेलंगाना के ये कोई पार्टी का मसला नहीं है, ये तेलंगाना के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए तेलंगाना की जनता का मसला है। इसीलिए हम इसको तय करें कि हम इसको पार्लियामेंट में उठाएंगे और भारत सरकार की तवज्जो इस जानिब हम कराएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री तेलंगाना से इंसाफ करेंगे। सर, डिलिमिटेशन को लेकर काफी बहस हो रहा है, खासकर हम गृह मंत्री से जानना चाहते हैं, वजीर दाखिला जनाब अमित शाह से, ये प्रो राटा का मतलब क्या है बताइए। प्रो राटा का मतलब क्या है? आप पॉपुलेशन पे करेंगे या नहीं करेंगे? प्रो राटा का मतलब क्या है बताइए। भाई, जब सदर्न स्टेट्स ने अपना टीएफआर रेट गिराया है, अगर आप पॉपुलेशन बेसिस पे करेंगे तो पिट जाएंगे ना। जो सदर्न स्टेट्स में जो कंसर्न है कि पहले तो भारत की लोकसभा में आप उस लैंडस्केप में देखिए उनका कितना असर है, बिल्कुल कम असर है। ऊपर से अगर आप जो उन स्टेट्स को पिनलाइज करेंगे जिन्होंने अपना पॉपुलेशन कम किया है और उनकी सीटें भी कम हो जाएंगी, तो फिर पॉलिटिकल उनके पास क्या पावर रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा बर्निंग मसला है पूरे साउथ इंडिया में, और भारत सरकार इसको इजी ले रही है, बहुत इजी ले रही है। हम उनको कॉशन कर रहे हैं कि इतना इजी मत लीजिए। ये घर घर जा चुका है मसला, ये कि हमारी सीटें कम हो रही हैं, हमारी सीटें कम हो रही हैं, और हमको सजा दी जा रही है, हम पॉपुलेशन कम किए बोलकर। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि यहाँ इतनी बड़ी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी जादवपुर यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहाँ पढ़ाई के अलावा सब कुछ हो रहा है। टुकड़े टुकड़े गैंग, कश्मीर मांगे आज़ादी, रैगिंग, ड्रग्स, सब कुछ चलता है। सीपीएम टीएमसी मिलकर सेटिंग करके सब कुछ कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होनी चाहिए। देखिए, यहाँ इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है, फेमस यूनिवर्सिटी, वेरी फेमस यूनिवर्सिटी। यहाँ एजुकेशन छोड़ के सब हो रहा है, एजुकेशन छोड़ के सब हो रहा है। टुकड़े टुकड़े गेम, कश्मीर मांगे आजादी, रैगिंग, ड्रग, सब चलता है। और सीपीएम टीएमसी एक साथ सेटिंग करके ये सब कर रहा है। इसका खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, यूनिवर्सिटी में एजुकेशन होना चाहिए, दूसरा काम बंद करो। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बयान पर शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने कहा कि करोड़ों लोगों को महाकुंभ में धर्म और आस्था की भावना दिखाई दी। अब राज ठाकरे को लग रहा है कि गंगा नदी का पानी बहुत प्रदूषित है। राज ठाकरे को यह समझना चाहिए कि यदि वे दूसरों की भावनाओं का सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें जिनकी महाकुंभ में भावना है और आस्था है उनका अपमान नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी को भी राज ठाकरे से पूछना चाहिए कि क्या राज ठाकरे का यह बयान हिंदू धर्म का अपमान नहीं है। तुलसीदास जी की एक चौपाई है, जाकर रही भावना जैसी प्रभु देखा मूरत तीन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है वैसी उसको मूरत दिखाई देती है। करोड़ों करोड़ों हिंदू भाई बहनों को, सनातनियों को महाकुंभ में अपना धर्म दिखा, अपनी आस्था दिखी, अपनी भावना दिखी। गंगा मैया के प्रति, यमुना मैया और सरस्वती मैया के प्रति प्रेम दिखा। लोगों ने श्रद्धा की डुबकी लगाई, लोगों ने बहुत अच्छा जाकर वहाँ स्नान किया और पूजा अर्चना की। अब राज ठाकरे जी को लग रहा है कि गंगा मैया का जो पानी है वो बहुत प्रदूषित है, उसको हम छू भी नहीं सकते, पी भी नहीं सकते। होगी उनकी ऐसी भावना, लेकिन राज ठाकरे जी को ये समझ लेना चाहिए कि सनातनियों का देश है, ये हिंदुओं का देश है। यहाँ पर कम से कम हमारी
भावना का अगर आप सम्मान नहीं कर सकते, आप खुद जाके डुबकी नहीं लगा सकते, तो कम से कम जो लोग डुबकी लगा रहे हैं, जो सनातनी है, जो आस्था को मानते हैं, उनका आपको अपमान करने का भी कोई अधिकार नहीं है। आपको करोड़ों करोड़ों हिंदू भाई बहनों से, महाराष्ट्र वासियों से और देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए कि आप एक क्या बयानबाजी कर रहे हैं। और बीजेपी को भी देखना चाहिए कि ये बीजेपी और राज ठाकरे बहुत करीबी है ना, तो बीजेपी को भी राज ठाकरे से पूछना चाहिए कि क्या ये हिंदू धर्म का अपमान नहीं है कि राज ठाकरे खुले मंचों से ऐसा कह रहे हैं कि गंगा और महाकुंभ में जो नहाए हैं वो अच्छे से नहीं नहाए, वहां पानी बहुत गंदा था और वहां पानी छूने लायक नहीं है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजद के गढ़ नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में हिस्सेदारी के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी नेता सह पूर्व प्रमुख गणेश प्रसाद यादव के द्वारा होली मिलन समारोह के बहाने नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में एक भव्य शक्ति प्रदर्शन किया गया। छौड़ादानों के एक निजी सभागार में गणेश प्रसाद यादव के द्वारा भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें छौड़ादानों, बनकटवा और बंजरिया प्रखंड के हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। होली मिलन समारोह के दौरान बाहर से आए कलाकारों के द्वारा भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस दौरान बीजेपी नेता गणेश प्रसाद यादव और वरुण कुमार सिंह ने हजारों कार्यकर्ताओं को रंग और गुलाल लगाकर आने वाले पर्व होली की बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही बीजेपी नेता गणेश प्रसाद यादव ने कहा कि होली मिलन समारोह में उमड़ी अपार भीड़ से यह प्रतीत होता है कि आने वाले दिनों में नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में कमल का फूल जरूर खिलेगा और बिहार में एनडीए सरकार को मजबूती मिलेगी। आज नरकटिया विधानसभा की सभी जनता को होली की मैं हार्दिक शुभकामना देता हूं। नरकटिया नरकटिया विधानसभा की दोनों प्रखंड, बनकटवा प्रखंड, बंजरिया प्रखंड से आए हुए सभी कार्यकर्ता बंधु जनता सब लोगों के साथ आज यहाँ होली मिलन समारोह का बहुत ही हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं। उन सबों को मैं हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद देता हूँ। अपील करता हूँ कि ये लोग होली शांति से अपने अपने क्षेत्र में मनाएं, यही हमारी लोगों से अपील है और होली की शुभकामना है। भीड़ देखकर लगता है कि आने वाले समय में नरकटिया विधानसभा से कमल जरूर खिलेगा। देखिए, होली तो हम सबों का एक खुशी का और पर्व है और आज हमारे नरकटिया विधानसभा के भाजपा नेता पूर्व प्रमुख गणेश यादव जी के द्वारा यह आयोजन किया गया है, जिसमें केवल नरकटिया विधानसभा ही नहीं जिले भर के सभी एनडीए कार्यकर्ता बंधुओं का और आम जनमानस की भी बड़ी संख्या में भागीदारी हुई है। अभी 2 घंटा ही हुए हैं, लगभग हजारों लोग की संख्या आकर यहाँ पर एक दूसरे को शुभकामना देकर और अपना होली पर्व का एक बधाई दे रहे हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य है अपने सभी आत्मीय जनों से, शुभचिंतकों से इस खुशी के पर्व के अवसर पर मिलना, शुभकामना देना, एक दूसरे का शुभकामना लेना। इसी उद्देश्य क्या संदेश रहेगा इस बार होली पर? बस संदेश यही है कि हम लोग चूंकि पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं तो हम लोगों का एक बार यह संदेश है आम जनों में भी, और हम लोगों का जो भी आगे का कोई काम नीति योजना होगा बिहार में पुनः डबल इंजन की सरकार बने, हम लोगों की यही इच्छा है। और इस होली पर्व के माध्यम से हम सब लोग ये भी प्रचारित संदेश दें। नालंदा जिले में भी लोगों पर होली की खुमार चढ़ने लगा है। इस दौरान जिले के नूरसराय प्रखंड के केवई डी गांव में होली मिलन समारोह मनाया गया। इस दौरान भोजपुरी गायिका अंतरा सिंह ने भाग लिया इस होली मिलन समारोह में। होली मिलन समारोह के दौरान समाजसेवी अरविंद कुमार सिन्हा ने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाने की अपील करते हुए कहा कि मन से रंग को निकाल आपस में भाईचारा बनाकर होली खेलें। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए पूर्वी चंपारण जिले के नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किए गए कल्याणकारी और महत्वपूर्ण योजनाओं को नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के जन जन तक पहुंचाने के लिए पूर्व जेडीयू नेता सह शिक्षा मंत्री वीरेंद्र कुशवाहा ने नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में पैदल यात्रा करने की घोषणा की है। बता दें कि इस पैदल यात्रा को सफल बनाने को लेकर पूर्व शिक्षा मंत्री वीरेंद्र कुशवाहा के द्वारा अपने आवास पर एक बैठक सह होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान बैठक में भाग लिए समर्थकों के साथ पैदल मार्च को लेकर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श के उपरांत
पैदल यात्रा को लेकर एक कमेटी के गठन करते हुए कमेटी कार्यकारिणी सदस्यों को पैदल यात्रा को सफल बनाने की जिम्मेदारी दी गई। आप सभी लोग पहले से भी जानते हैं कि 26 फरवरी से लेकर के 3 दिन का हम लोगों ने पैदल यात्रा का कार्यक्रम रखे थे। उस पैदल यात्रा में नीतीश जी ने जो बिहार में विकास का काम किए हैं, उस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य था। लेकिन जगीरहा बिजवानी छठ घाट पर एक महायज्ञ का आयोजन हो गया, जो बहुत बड़ा आयोजन था, और वह 28 तारीख को समाप्त हुआ और उसी जगह से हमको पैदल यात्रा शुरू करना था। तो इस यात्रा को हम लोग स्थगित कर दिए। आगे 19 मार्च 2025 से यह यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे साथ क्षेत्र का गणमान्य लोग, जनप्रतिनिधि, सचेत जो जनता है, जो राजनीति को समझते हैं, वो सभी लोग साथ चलेंगे। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है नीतीश जी के विकास कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाना, यही उद्देश्य। आज होली मिलन समारोह किया गया जी, होली मिलन भी किया गया। इसके साथ ही अब होली मिलन समारोह भी हो गया। ये दोनों कार्यक्रम साथ साथ हुआ। विधानसभा के विकास कार्यों को, नीतीश कुमार के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह कुशवाहा जी एक कार्यक्रम पूर्व में निर्धारित किए थे, लेकिन जगीरहा बिजवानी घाट के पास महायज्ञ होने के कारण उसको माननीय मंत्री जी ने स्थगित कर दिया। लेकिन इधर जो कार्यक्रम समापन उसका हो गया है, तो फिर सभी साथियों के सुझाव से माननीय मंत्री जी का आज होली मिलन और आगामी पैदल यात्रा का शुभारंभ करने का कार्यक्रम तय हुआ है, जिसमें माननीय मंत्री जी ने 19 मार्च से कार्यक्रम को करने के लिए लोगों से आग्रह किए हैं कि आप सभी लोग मेरे साथ 19 तारीख से 19/3/2025 से जगीरहा मठ से बनकटवा प्रखंड होते हुए, छावादानो प्रखंड होते हुए बंजरिया प्रखंड में हम लोग समापन करेंगे और कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा जत्था इनके साथ चलेगा, जो कि मील का पत्थर साबित होगा। और ये आने वाले विधानसभा 2025 के चुनाव का एक तरीका से पूर्व तैयारी कह सकते हैं। यहाँ के क्षेत्र की जनता इस चीज़ को लेकर आसान्वित है और पूरा मूड बना चुकी है कि इस बार हम लोग वीरेंद्र सिंह कुशवाहा जी को टिकट दिलवाने का कार्य करेंगे और माननीय नीतीश कुमार जी इनको टिकट जरूर देंगे और ये जीत जाने की पूरी गारंटी है। माननीय मंत्री जी को अगर टिकट मिलता है तो बिहार में सबसे पहले अगर कोई सीट का रिजल्ट आएगा जेडीयू के पक्ष में, जनता दल यूनाइटेड के पक्ष में, तो वीरेंद्र सिंह कुशवाहा के पक्ष में आएगा, अंदर कटिया बारे की जनता की। एनटीपीसी कर्मचारी की हत्या पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि झारखंड की सरकार ने कुछ लोगों को पकड़ा है। मैं पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और मृतक को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे विभाग के कुछ मानदंड है जिसके आधार पर हमने उनकी सहायता की है। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर 3 करोड़ 10 लाख रुपए विभाग की ओर से मृतक के परिवार को दिए जाएंगे। हमको एक समाचार शायद मिला होगा, बहुत दुखद समाचार है कि एनटीपीसी के हमारे एक इंजीनियर श्री कुमार गौरव, जो 8 तारीख को सुबह 9 बजे उनको किसी व्यक्ति ने उनको निशाना बनाकर गोली मारी। बाद में उनका देहांत हो गया, उनकी हत्या एक प्रकार से हुई और ये जानकारी मिल रही है कि वहाँ की सरकार ने कुछ लोगों को पकड़ा है। अब उसका मोटिव नहीं पता लगा कि क्यों हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मैं उस परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति रखता हूँ और मृतक के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। एक जानकारी आपके माध्यम से देना चाहता हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट का यानी एनटीपीसी का कुछ नॉर्म्स हैं, उसके आधार के ऊपर हमने सहायता उनकी की है और उस सहायता के अंदर कुल मिलाकर 3 करोड़ 10 लाख रुपया कैश जो उस एम्प्लाई के अपने जो स्कीम्स होती हैं जिसके अंदर उन्होंने उसमें भाग लिया होता है, चाहे वो ग्रेजुएटी है, पीएफ है, लीव एनकैशमेंट है, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है,
स्नेह किरण एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो वहाँ पर है 34 लाख उसका है, ग्रुप इंश्योरेंस और एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, ये सब मिला करके 3 करोड़ 10 लाख रुपया डिपार्टमेंट ने उनके परिवार को दिया है। और उनकी पत्नी, उनको भी 1 लाख रुपया या उनकी जो पेंशन का हिस्सा बढ़ता था उस हिसाब से उनको जब तक उनकी रिटायरमेंट की जो नोशनल डेट है फरवरी 2043 अर्थात लगभग 19 वर्ष तक ये पैसा उनको मिलेगा। उनके बच्चों को वहाँ टाउनशिप स्कूल जो है उसमें पढ़ाई मिलेगी और उनके मेडिकल जो हेल्प है वो भी सब उनको लगातार की जाएगी। तो इस प्रकार से ये सहायता दी जाएगी। मैं भी अपनी ओर से, डिपार्टमेंट की ओर से पावर ग्रिड के बंधुओं को कहूँगा कि उस राशि में 3 करोड़ 10 लाख में 25 लाख रुपए और बढ़ा करके दें ताकि राशि 3 करोड़ 35 लाख हो जाए। तो इस नाते से ये एक जानकारी आपको देनी थी। हम हर संभव प्रयत्न हमारे सरकार का, चाहे प्रांत सरकार करे अथवा हम केंद्र सरकार की ओर से, ऐसे जो जुर्म करने वाले लोग हैं उनको पकड़ करके उनको सजा दिलाने का काम हम करेंगे। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।